अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से जितनी भी अब तक की अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा गंदम की कीमतों के हवाले से जितनी भी अपडेट्स आई हैं अब तक वो शेयर करेंगे, और सूबों की जानिब से जितनी भी तजावीज़ आई हैं अब तक उनमें किस किस सूबे ने गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के हवाले से क्या तजावीज़ दी हैं वो भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ओवरऑल गंदम में सूबों का और इसके अलावा वफाकी हुकूमत का क्या किरदार रहा है अब तक का, वो भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो आप दोस्तों का एक गिला होता है कि आपको नोटिफिकेशंस मौसूल नहीं होते वीडियोस के, तो उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि जिन दोस्तों ने हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकॉन पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद उन्हें हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल होंगे और बर वक्त वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो दोस्त हमें फेसबुक पर देख रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो हमें यूट्यूब पर ज्वाइन करें और एग्रीकल्चर ऑनलाइन चैनल को सपोर्ट करें। जी तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जैसा कि वीडियो के शुरू में आपसे बात हुई थी कि आज हम गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से जितने भी अब तक की अपडेट्स हैं उन पर बात करेंगे। जैसा कि आप सबके नॉलेज में है कि जब 2019-20 की गंदम की फसल आने वाली थी उस वक्त भी गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के हवाले से वजारत जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसने काफ़ी ज़्यादा समरियाँ वफाकी जो हुकूमत है उसको अरसाल की थी, लेकिन हुकूमत तैयार नहीं थी गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने को। लेकिन उसके बावजूद भी फिर एट दी एंड सिर्फ 40 रुपये गंदम की सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया गया था। गो के उस वक्त भी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का ये मौक़िफ़ था कि अगर वफाकी हुकूमत गंदम की सपोर्ट प्राइस को नहीं बढ़ाती तो वफाक और सूबों को अपने गंदम के जो टारगेट हैं, जो कि सरकारी सतह पर गंदम ख़रीदी जाती है, उन टारगेट के हसूल में काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। और वही हमने आगे चल के देखा कि जब गंदम की फसल आई 2019-20 की, तो उसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उन्होंने ज़्यादा कीमत पर मार्केट से गंदम उठाई और हुकूमतें, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, वो नाकाम रहीं अपने गंदम के अहदाफ हासिल करने में। और यही वजह थी कि गंदम की फसल आए अभी 2 माह नहीं गुजरे थे कि गंदम का बहरान पैदा होना शुरू हो गया और मार्केट से गंदम गायब होना शुरू हो गई और आटे की कीमतें और गंदम की कीमतें आसमान से बातें करने लगी और हुकूमत को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा और एट दी एंड गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी बाहर से हुकूमत को। और अब तक ये इंपोर्ट का सिलसिला जारी है। और अब एक मरतबा फिर जबकि 2020-21 की फसल की जो काश्त का वक्त है, तो अब एक मरतबा फिर वफाक और सूबों के दरमियान ये इशू चल रहा है गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने सूबों से तजावीज़ तलब की थी गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के हवाले से। और चूँकि इमरान खान ने भी जो हालिया तजर्बा हुआ था उनका गंदम की सपोर्ट प्राइस ना बढ़ाने का, उन्होंने भी ये वफाकी जो वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी है उससे ये कहा था कि वो एक वर्किंग पेपर तैयार करके लाएँ कि गंदम की कितनी सपोर्ट प्राइस बढ़ानी चाहिए। तो इसी तनाजुर में वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने चारों सूबों से सिफारिशात तलब की थी और ये पूछा था उन सिफारिशात में कि गंदम की कितनी सपोर्ट प्राइस बढ़ाई जाए। तो इसमें मैं अभी आपको वो सूबों की सिफारिशात बताने जा रहा हूँ कि जिसमें सूबों ने अपनी अपनी प्राइसेस दी थी कि इतनी गंदम की प्राइस बढ़ाई जाए। सबसे पहले हम पंजाब की बात कर लेते हैं। तो पंजाब ने वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को ये सिफारिश की कि गंदम की सपोर्ट प्राइस 2020-21 के लिए बढ़ाकर 1650 रुपये की जाए। इसके बाद हम बलूचिस्तान की बात करते हैं। बलूचिस्तान से ये तजवीज़ आई कि गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर 1700 रुपये कर दी जाए। और सबसे ज़्यादा गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की जो सिफारिश है वो खैबर पख्तूनख्वा ने की थी और खैबर पख्तूनख्वा ने ये कहा था कि गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर 1880 रुपये कर दी जाए। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि किसान इत्तेहाद से भी ये सिफारिशात मांगी गई थी और किसान इत्तेहाद ने वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को अपनी रिकमेंडेशंस में ये बताया कि किसानों के लिए 1850 रुपये गंदम की सपोर्ट प्राइस की जाए। सूबा सिंध वो वाहिद सूबा था जिसने कोई भी सिफारिश वफाकी दारुल हुकूमत को नहीं की गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के हवाले से, क्योंकि हमने देखा गुज़श्ता दिनों के वफाक और सूबे के दरमियान काफ़ी ज़्यादा तनाव की सूरत हाल रही गंदम के हवाले से। क्योंकि वफाक की जानिब से जब गंदम का बहरान शुरू हुआ तो सिंध को मुतअद्दिद खतूत लिखे गए कि वो गंदम की जो रिलीज़ है, सरकारी गंदम की रिलीज़ वो शुरू करे, लेकिन
सिंध की जानिब से वो रिलीज़ शुरू नहीं की गई। और यही वजह है कि अब गंदम के हवाले से जब सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के हवाले से जब सूबा सिंध से सिफारिशात मांगी गई थी तो सिंध ने कोई भी सिफारिश नहीं की वफाकी दारुल हुकूमत को। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की अपनी सिफारिश थी गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के हवाले से थी, वो 1745 रुपये की सिफारिश की थी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने। तो ये तमाम सिफारिशात ले जाई गई थी ECC में। ECC में जब इन तमाम सिफारिशात का जायज़ा लिया गया तो उसके बाद वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि गंदम की सपोर्ट प्राइस को बढ़ाकर 1600 रुपये कर दिया जाए। अभी ये समरी जानी थी कैबिनेट में अप्रूवल के लिए और काबीना ने बाकायदा तौर पर इस समरी की मंजूरी देनी थी कि 1600 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत साल 2020-21 के लिए की जाए, कि इसी असना में सूबा सिंध की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस 2000 रुपये मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया गया। अब एक मरतबा फिर वफाकी दारुल हुकूमत के लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई कि वफाक की जानिब से 1600 रुपये गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है वो मुकर्रर की जा रही है और सूबा सिंध 2000 रुपये मुकर्रर करने जा रहा है गंदम की सपोर्ट प्राइस। तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए जो मुशीर ख़ज़ाना है अब्दुल हफीज़ शेख, उनका ये कहना था कि अगर सूबे और वफाक के दरमियान गंदम की कीमतों के हवाले से ये डिस्पैरिटी रही तो उसके बाद गंदम का बहरान आइंदा साल भी देखने को मिलेगा। तो उन्होंने वफाक से एक मरतबा फिर ये कहा कि वो अपनी गंदम की सपोर्ट प्राइस पर एक मरतबा फिर नज़रसानी करे और सूबे के साथ मिलकर इसको यकसां पूरे मुल्क के लिए यकसां जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है उसको नाफिज करने के हवाले से इक़दाम करे। तो वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने अब एक मरतबा फिर लचक का मुजाहरा करते हुए गंदम की सपोर्ट प्राइस 1600 रुपये फ़ी मन से बढ़ाने का फ़ैसला किया है और एक ऑफ़र की गई है सिंध हुकूमत को, जिसमें ये कहा गया है कि गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है वो 1785 रुपये वफाक मुकर्रर करने पर राज़ी है और इस पर सूबा सिंध की सिफारिशात तलब की गई हैं कि क्या वो इससे एग्री हैं या नहीं, जिस पर सिंध हुकूमत ने 2 दिन का वक्त मांगा है अब वफाकी हुकूमत से और ये कहा है कि वो 2 दिन में वफाकी हुकूमत को इस हवाले से आगाह कर देंगे। अब देखना ये है कि सिंध इस बात से एग्री होता है या नहीं, क्योंकि अब 1785 रुपये फ़ी मन गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है वो करने पर एग्री हो गया है वफाक। और अगर सूबों और वफाक के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं होता तो माहिरीन का यही कहना है कि आइंदा साल भी जो गंदम का बहरान है उसका सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अगर सिंध में 2000 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत होगी तो बाकी सूबों से गंदम का फ़्लो सिंध की जानिब रहेगा या फिर स्मगलिंग की जानिब रहेगा और प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा गंदम की ख़रीदारी के हवाले से। तो इस हवाले से अब 2 दिन में ये फ़ैसला हो जाएगा कि गंदम की सपोर्ट प्राइस क्या होगी। वफाक इस बात से अब एग्री है कि 1785 रुपये में जो है वो गंदम ख़रीदी जाए और सपोर्ट प्राइस गंदम की 1785 रुपये मुकर्रर कर दी जाए।